गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने चरणों से लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, आज जगत माता बुद्धवंती जी को, परम ममता में निरंकारी राजमाता जी को और युग निर्माता माता सुंदर जी को याद किया जा रहा है। इनकी शिक्षाओं पर आधारित जीवन जीने की हमें प्रेरणाएं मिल रही हैं। ये अगस्त का महीना है। कहते हैं कि जगत माता बुद्धवंती जी किस तरह सेवादारों की सेवाएं करते, आज भी इनकी सेवाओं को याद किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया मानवता पर। जी कर दिखाया, कर्म रूप में करके दिखाया। किस तरह जगत माता जी सेवादारों के कपड़े धोते, प्रेस करते, खाना बनाते, चाहे कोई आधी रात को सेवादार आ जाएं, ये माता जी कभी भी सोते नहीं थे, जागते ही रहते थे, सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। और कहते हैं कि जगत माता बुद्धवंती जी का नाम पहले माता बुद्धवंती जी था, फिर इनका नाम जगत माता बुद्धवंती जी रख दिया गया कि ये सारे संसार की माता हैं। और इन्होंने इसी तरह सारे संसार को अपना बनाया, अपना मान कर चले, अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। और कहते थे कि सेवादार ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इसी तरह परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने भी अपना पूरा जीवन जो है मानवता को ही समर्पित कर दिया। किस तरह माता जी, किस तरह राजमाता जी आध्यात्मिक रिश्तों को भी मजबूत करते और संसारिक रिश्तों को भी मजबूत करते। अगर कोई राजमाता जी के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता तो राजमाता जी उस प्रॉब्लम को भी कैसे सोल्व कर देते। दासी को आज भी याद है, एक पति पत्नी राजमाता जी के पास गए और कहने लगे कि हमारी आपस में बनती नहीं है, राजमाता जी हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। तो आगे से राजमाता जी ने कहा, मन में कहा कि ये अभी थोड़ा गुस्से में हैं और ये जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके घर टूट जाएंगे। राजमाता जी ने कहा कि आपने 6 महीने इकट्ठे ही रहना है, लेकिन आपने कोई भी कड़वी भाषा में बात नहीं करनी। फिर 6 महीने के बाद जैसा भी होगा आपको आशीर्वाद सतगुरु क्या मिल जाएगा। कहने लगे कि आप 6 महीने तक इस तरह रहना है जिस तरह आप अलग अलग रह रहे हो, बिल्कुल अलग रह रहे हो, आपने कोई कड़वी भाषा में बात नहीं करनी है। तो उन्होंने इस तरह ही किया। वो 6 महीने इकट्ठे रहे, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कहने लगे वो 6 महीने अभी पूरे होने वाले थे और राजमाता जी के पास गए। कहते हैं, राजमाता जी आप हमें आशीर्वाद दो, हम डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, हम तो प्यार से ही रहेंगे, जिस तरह आप जी ने हमें सिखाया है इस तरह ही हमने अपनी ज़िंदगी बनानी है। इस तरह सतगुरु माता जी ने उस परिवार को टूटने से बचा लिया। फिर एक ऐसे ही सास बहू के झगड़े भी किस तरह राजमाता जी किस तरह प्यार से समझाते कि घर को स्वर्ग बनाना है। और राजमाता जी खुद भी ऐसे माता सुंदर जी को प्यार करते, इतना प्यार देते, अपनी बेटियों की तरह उन्हें माना और इतना प्यार मिला और उन्होंने कर्म करके दिखाया। इस तरह हर घर को राजमाता जी ने स्वर्ग बनाया और सेवा दल की यूनिफॉर्म पहनकर महिला सेवा दल भी बनाई। और किस तरह महिला सत्संगों को भी, समागमों को भी राजमाता जी ने चलाया। सिलाई कढ़ाई का भी कैसे ट्रेनिंग सेंटर भी खोले गए। हर काम में राजमाता जी ने योगदान दिया। बाबा जी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चले। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ पहले कंधे से कंधा मिलाकर चले। किस तरह प्रचार टूर भी करे, पैदल यात्राएं भी की, किस तरह कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए इस मिशन को कहां से कहां तक पहुंचाया। इतना योगदान दिया, सारा जीवन समर्पित कर दिया इस मानवता पर। और फिर बाबा जी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम श्वास तक चलते रहे। किस तरह बाबा जी को भी पुत्र न मानकर गुरु रूप ही माना। पहले पति को पति के रूप में नहीं, गुरु के रूप में देखा, फिर बेटे को भी गुरु के रूप में ही देखा और अंतिम श्वास तक गुरु के चरणों में तोड़ निभा कर गए और हमें भी सिखा कर गए कि हमने गुरु के हर कर्म
गुरु की हर बात को मानकर कर्म रूप में ढालना है। इसी तरह माता सुंदर जी ने भी, युग निर्माता माता सुंदर जी ने भी जीवन जी कर दिखाया। हर एक बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ, सभी के साथ प्यार ही किया। जिससे भी बात की जाए वही कहता है मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत प्यार मिला। इस तरह माता सुंदर जी भी दिन रात जब समागम होते तो इस तरह सेवादारों के ध्यान रखते, इस तरह उनको कैसे टेंटों में, जिनके पास कंबल नहीं होते, कंबल देते और किस तरह दूध जलेबी का प्रसाद देते। इस तरह करके माता सुंदर जी ने भी कर्म रूप में किस तरह सेवाएं की, समर्पित रहे मानवता पर। ऐसी कहते कि ऐसी माताओं के प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। निरंकारी जगत को जगत माता बुधवंती जी व राजमाता कुलवंत कौर जी और माता सुंदर जी का जो ये महान जीवन देखने को मिला, सहनशीलता, विशालता, ममता का पाठ इन्होंने जी कर दिखाया। और कहते हैं कि अगर इन बातों को अपने जीवन में हम जी कर दिखाएं तो हमारे घर भी स्वर्ग बन सकते हैं। किस तरह जीती जागती सहनशीलता, विशालता, नम्रता, मीठी वाणी व हर दिल जीतने वाली माताएं, सुव्यवहारिक पत्नी व नारी शक्ति की बेमिसाल उदाहरण थी। इनका हर कर्म व व्यवहार हर नारी को सही रूप प्रदान करता है। कहते कि सहनशीलता की शक्ति, नम्रता की शक्ति, मीठी वाणी की शक्ति, विशाल हृदय की शक्ति के कारण एक साधारण नारी को भी पूजनीय व महान बना देती है। और ये तो हमारे सतगुरु पैगंबर थे और इन्होंने किस तरह हमें ये जीवन जीने की कला सिखाई। हम इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। एक माता सुंदर जी का भी आप जी के आगे घटना रखेगी दासी। एक महात्मा कहते हैं कि माता सुंदर जी के साथ प्रचार टूर पर जाने का सुअवसर मिला। तो कहते हैं कि जब हम जा रहे थे रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में रुके तो कहते हैं कि सभी खाना खाने के लिए अंदर चले गए, लेकिन दास गाड़ी में ही बैठा रहा क्योंकि दास की तबीयत ठीक नहीं थी। जय माता जी आए बाहर, कहने लगे बेटे आप भी खाना खा लो। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं माता जी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, खाने को मन नहीं कर रहा, भूख नहीं है और थोड़ा सा बुखार लग रहा है। जब माता सुंदर जी ने ये सुना तो माता सुंदर जी ने अपने बैग में से टैबलेट निकाली और उस महात्मा को दी और कहा बेटे पहले कुछ खा लो फिर ये टैबलेट ले लो। और इस तरह कहते थोड़ी थोड़ी देर बाद माता जी इस तरह हाल चाल पूछते रहे, अब तबीयत कैसी है, अब ठीक हो। इस तरह हाल चाल पूछते रहे और इस तरह हर एक को प्यार देते रहे। ऐसी माँ को क्या शत शत नमन है। ऐसी माँ को हम हर बार ऐसे हर समय याद रखते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने जिस तरह जीवन जी कर दिखाया और हमें जीवन जीने की कला सिखाई, हम इस तरह आप जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में धार कर अपना जीवन स्वर्ग बनाते चले जाएं। कहते हैं कि एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक होती है जो जन्म मरण के बंधनों को काटने वाली है, जन्म मरण के बंधनों को काटने वाली माँ है। और एक हमारी जन्म देने वाली माँ है दासी। उस जन्म देने वाली माँ की भी बात करेगी। एक बहन ने अपनी एक कहानी लिखी है, कहने लगे फूलों सी मुस्कान सदा सजी रहे चेहरे पर तुम्हारे, फूलों सी मुस्कान सदा सजी रहे चेहरे पर तुम्हारे, कांटा भी न चुभे कभी बच्चों को हमारे, रहें सदा खुश पाएं खुशियाँ अपार, यही है प्यारे बच्चों को उनकी माँ का आशीर्वाद। सुबह से ये बहन ना जाने कितनी बार यह मैसेज पढ़ चुकी थी। बच्चों को स्कूल और पति को ऑफिस भेजकर फिर एक बार उस मैसेज को पढ़ा और बार बार वह यही मैसेज पढ़ती रही कि कितनी दयालु माँ होती है, किस तरह अपने बच्चों के लिए इतनी दुआएं मांगती है। और मैसेज पढ़ते ही इस बहन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और उसे यूं लग रहा था जैसे उसके सीने पर कोई पत्थर रखा हो जिसे वह चाह कर भी हटा नहीं पा रही है। माँ की तस्वीर को वह आंखों के सामने देखती है और कहती है माँ आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, कब तक वही पुराना आखिरी मैसेज पढ़ती रहूं, कुछ नया भेजो ना। फिर खुद ही अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ से कहती है माँ मैं जानती हूँ माँ आप मुझे ऊपर से देख रही होंगी, आज मेरे जन्मदिन पर मुझे पहले की तरह आशीर्वाद भी दे रही होंगी, पर मैं माँ आपको देख नहीं पाती। माँ
कितना अच्छा होता अगर आज आप हमारे साथ होते, कितना अच्छा होता आपको वह बीमारी ही ना हुई होती। बीमारी, हाँ, उसकी माँ को वही जानलेवा बीमारी थी जिसके नाम से डर लगता है, वो भी ऐसी जगह नहीं जहाँ ऑपरेशन या कीमो से ठीक हो सके। उन्हें तो खाने वाली नली में कैंसर हुआ था, जिसका पता लास्ट स्टेज पर लगा था। डॉक्टरों ने तो देखते ही इलाज भी करने से मना कर दिया था। कहते हैं कि पापा के जाने के बाद माँ ही तो थी जो हम बच्चों पर अपनी ममता बरसा रही थी, पर अब वह भी हमारा साथ छोड़कर जाने वाली थी। ये बहन और इसके भाई और भाभी ने बहुत कोशिश की कि माँ को इस बीमारी का पता ना चले, पर सारी ज़िंदगी हर बीमारी में सबसे पहले सबके साथ खड़े होने वाली माँ को जैसे सब पता था, माँ के आखिरी दिनों में वही उनके पास थी। ये बहन जब उसका जन्मदिन पड़ा था तब उसके लाख मना करने के बावजूद भी इस माँ ने भाभी से बोलकर पकवान बनाए। खुद एक एक बूंद पानी को तरस रही माँ ने जब अपने हाथ से अपनी बेटी के मुंह में निवाला डाला तो कहते हैं इस बहन का कलेजा मुंह को आ गया और वह अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए, उसने अपनी माँ के आंसू भी पोंछे। और जब उसके बिटिया के मुंह आंसू आ गए तो उसकी माँ ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया यह कौन अजर अमर है, मरना तो सभी को है। मायने ये नहीं रखता कि किसने कितनी जिंदगी जी है, मायने ये रखता है कि हमने उस जीवन को जिया कैसे है। इसलिए मुझे संतोष है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने जाने से पहले सारी जिम्मेदारी निभा दी है और अब मेरा जाने का समय आ गया है। फिर भाभी और भाई को अपने पास बुलाकर ये बहन कहने लगी, हम सब का हाथ पकड़कर माँ बोली, तुम सब लोग हमेशा साथ रहना, हर खुशी और हर गम में एक दूसरे का साथ निभाना। हम सब रोते हुए माँ के गले से लिपट गए। फिर माँ अपना मोबाइल लेकर लेट गई। वह अक्सर यूं ही इस दुख भरी घड़ी में अपने फ़ोन से हम सबको स्माइली भेज खुश रहने को कहती रहती। उसके जन्मदिन के दूसरे दिन भी जब ये बहन अपने बेटे के साथ बैठी, कहते हैं कि भाई भाभी माँ के पास ही बैठे उन्हें फ़ोन चलाते देख रहे थे। अचानक सभी के फ़ोन में मैसेज आए। हम सब माँ का भेजा हुआ मैसेज देख रहे थे और माँ हम सबको छोड़कर, अपनी सारी तकलीफ़ें छोड़कर अपने निज घर में जा चुकी थी। तब से ये बहन कहती है कि तब से एक दिन में ना जाने कितनी बार अपनी माँ के आखिरी मैसेज को देखती। और आज तो ये बहन कहती है कि मेरा जन्मदिन है, कल उसको अपनी माँ से बिछड़े पूरा 1 साल हो जाएगा। तभी दरवाजे पर बजी घंटी ने उसे ख्यालों से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया, क्योंकि जब लास्ट ईयर इस बहन का बर्थडे था तो ये अपनी माँ के साथ थी और माँ बर्थडे के अगले दिन ही माँ की डेथ हो गई। और ये बहन कहने लगी कि आज मेरी माँ को 1 साल हो गया और कहती है कि आज से एक दिन पहले मेरा बर्थडे आया। तभी दरवाजे पर घंटी बजी, उसे ख्यालों से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। और देखा, जब वह बाहर निकली उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने भाई भाभी खड़े मुस्कुरा रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही हैप्पी बर्थडे बहन को बोला और वो बहन ने भी आगे से रिप्लाई किया। दोनों अंदर आ गए भाई भाभी, पर कहते हैं कि उसकी रोनी सूरत जब देखी तो उसके भाई ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बहन, माँ अपने आखिरी मैसेज में हमें खुश रहने का आशीर्वाद देकर गई है और तुम हो कि हमेशा रोती रहती हो। उनकी बेटी होने के नाते तुम्हारा तो फ़र्ज है उनकी इच्छा को पूरा करना, और उन्होंने कहा था कि हम हमेशा साथ रहें, प्यार से रहें, तो हमने अब साथ रहना है, प्यार से रहना है। तो देखो अब हम सब साथ हैं, अब चलो जल्दी से तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी करते हैं। कहने लगे कि
जब बच्चे भी आ गए, उस बहन का पति भी आ गया, फिर सबने जन्मदिन मनाया। कहने लगे कि इस तरह हमारी माँ भी खुश होगी। ऐसे भाई की बातें सुनकर उस बहन ने अपने आंसू पोंछ लिए और भाभी के साथ मिलकर जन्मदिन की तैयारी की। और शाम को सभी ने मिलकर उसको जन्मदिन की बधाई दी। फिर भी वह अपने माँ की मैसेज पढ़ने और उनकी तस्वीर से आशीर्वाद लेने से खुद को रोक नहीं सकी। कहते हैं कि जब उसका बर्थडे था, उससे अगले दिन उसकी माता पूरी हो गई थी, ब्रह्मलीन हो गई थी। माँ के जाने के बाद जो सूनापन होता है वह कभी नहीं भरता। जब माँ की बहुत याद आती है तो हम उनकी पुरानी चीज़ें, तस्वीरें, फ़ोन में मैसेज देखते रहते हैं। कभी कभी तो उनका नंबर तक डायल कर देते हैं, पर मायूसी ही हाथ लगती है, कुछ भी हाथ नहीं आता। कोई भी माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती। हर माँ चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देती है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। इसलिए हम माता पिता और गुरु का कर्जा कभी नहीं उतार सकते। हम इनके एहसानों को कभी नहीं भुला सकते। इसलिए जो भी हमें ये समझा कर गए हैं, जो भी हमें माता पिता सतगुरु आशीर्वाद देते हैं, हम इन आशीर्वादों को अपनी झोली में डालते रहें और इस तरह इनकी हर बात को कर्म रूप में ढालते चले जाएं। जिंदगी देने वाली है माँ कितनी निराली, मधुर मीठी सी लोरी जो माँ आके सुनाए। उसी पल घेर लेते घने ममता के साए, चले तूफान या आंधी न बाल बांका होगा। जहाँ ममता है माँ की वो घर खुशहाल होगा। ये माँ का पाक दामन, ये जन्नत है खुदा की। हंसी माँ के लबों की, जियारत है खुदा की। थी एक माँ से भी बढ़कर हमारी राजमाता, कि जिसकी गोद में है पला जग का विधाता। हमारे बीच है वो मगर कुछ दूर सी है, वो मिलना चाहती है मगर मजबूर सी है। माँ सबकी माँ, प्यारी राज माँ, प्यारी सविंदर माँ, प्यारी जगत माँ, निरंकार में तुम तो गई हो समा। हर रूप में जीवन जी के सबको है दिखलाया, घर गृहस्थी समाज में रह के जीना है सिखाया। तप त्याग कर आपने रोतों को है हंसाया, दुख दर्द सबके हर के बाँटी खुशियाँ। आपकी यादें हर भक्तों के हृदय में रहेंगी। भक्तों के संग सतगुरु की आंखें भी खूब झलकी। माता जी, अब हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, अब आपकी ममता की छाया में हम बैठे हैं। आप जी इसी तरह अपनी ममता की छाया हमें देते रहना और जैसा भी आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। दासी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना। और दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। दासी सबके सुखों के लिए अरदास करती है, सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।